अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। अगर इसकी मैं तस्वीर बनाऊं तो थोड़ा सा ये सिंपल हो जाएगा। वो कहता है आपके पास ए और बी दो पॉइंट्स हैं, तो ये पॉइंट्स हमने बना दिए और फिर उनको हमने मिलाना भी है। ऑफ सेगमेंट ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, यानी इन पॉइंट्स को जब हमने मिला दिया तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट यानी लाइन का टुकड़ा बन गया। तो अब हमने इक्वेशन किसकी फाइंड करनी है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी इस इन ये जो लाइन बाइस हमारे पास बनी है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है कि ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है और ये लाइन इन दोनों के मिड पॉइंट में से पास करती है। तो अगर हम इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लें और इसकी स्लोप निकाल लें, वहाँ से हम इसकी स्लोप निकाल लेंगे, तो हमारे पास स्लोप भी आ जाएगी, पॉइंट भी आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन बनेगी। तो इस लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास ए और बी पॉइंट्स गिवन हैं। ए लिख लिया, बी लिख लिया। मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसको हमने सी का नाम दे दिया। तो मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो 9 + 3 x1 की वे x, इन दोनों को प्लस कर दिया, 2 पे तकसीम किया, इन दोनों को प्लस कर दिया, 2 पे तकसीम कर दिया। ये हो गया 12/2, ये हो गया 13/2। अब ये 2 के टेबल पे कट हो गया, ऊपर 6 आ गया, नीचे 1 आ गया। ये कटिंग नहीं होगा तो ऐसे ही आ जाएगा। ये हमारा सी पॉइंट है जो कि इन दोनों का मिड पॉइंट है। अब हम ए बी की स्लोप फाइंड करते हैं जो दोनों पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। इसको मैं यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ। ये ए, ये बी और यहाँ से ये लाइन पास कर रही है। तो सी पॉइंट हम निकाल चुके हैं। अब ए बी जो दो पॉइंट्स गिवन है उनकी स्लोप फाइंड करते हैं। उसको m1 का नाम दे दिया। m1 इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो ये 8 - 5, 9 - 3, ये हो गया 3/6। इसको 3 के टेबल पे कट किया तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा। 3 के टेबल पे कट किया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो ये हमारे पास स्लोप 1 की वैल्यू आ गई। लेकिन हमने जो स्लोप फाइंड करनी है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। क्यों परपेंडिकुलर है? क्योंकि उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन जो कि परपेंडिकुलर है। तो उसका फार्मूला है m2 इज़ इक्वल टू -1/m1 बिकॉज लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर लाइंस के लिए हमने पहले फार्मूला भी सीखा हुआ है, m1 × m2 इज़ इक्वल टू -1। तो अगर यहाँ m2 इधर ही रहे तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो वही फार्मूला इधर यूज़ किया है। m2 इधर ही है, m1 इधर आके डिवाइड हो गया है। अब ये -1 वैसे ही लिखा और डिवीजन के नीचे m1 की ये वाली वैल्यू पुट कर दी 1/2। अब देखें ए की डिवीजन में ये भी है, ये भी है बटा। तो नीचे वाला बटा ख़त्म करने का ये तरीका होता है कि जो सबसे नीचे रकम होती है वो सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा और नीचे 1 है तो नीचे 1 नहीं लिखा करते और ये वाला -7 आ जाएगा। इसका मतलब है कि m1 की वैल्यू 1/2 है तो m2 की वैल्यू आपके पास -2 होगी। और ये वही स्लोप है जिस लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। अब अगर आप गौर करें तो इस लाइन की इक्वेशन आपके पास आ चुकी है और इस लाइन ये जो लाइन है ये इस पॉइंट में से पास कर रही है। तो आपके पास स्लोप भी आ गई, पॉइंट भी आ गया। तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज़ करेंगे। स्लोप ये है, पॉइंट ये है जो हमने मिड पॉइंट अभी फाइंड किया हुआ है। तो फार्मूला लिखेंगे y - y1 इज़ इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y1 की वैल्यू पुट की 13/2, m की वैल्यू पुट की -2, x1 की वैल्यू पुट की 6। अब यहाँ नीचे 3 है, सॉरी 2 है।
हम चाहते हैं कि ये ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों रकमों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम से क्या होगा कि ये नीचे वाली रकम इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2y -13, और ये सारे के नीचे 2 आ गया। अब ये -2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -2x। अब -2 इधर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +12। अब ये जो नीचे वाला 2 है डिवाइड हो रहा है, इधर ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो इन दोनों ब्रैकेट्स को आपने, दोनों रकमों को ब्रैकेट में लिख लेना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू -2x + 12, ये इससे ज़रब हो के -4x हो जाएगा, ये 12 से ज़रब हो के 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको x की रकम पॉजिटिव चाहिए, तो इसलिए इस रकम को इधर ले आएंगे, इसको भी इधर ले आएंगे, इधर ज़ीरो रह जाएगा। तो ये इधर आके 4x हो गया, ये पहले से इधर है, ये पहले से इधर है, ये इधर आके माइनस हो गया। तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया 4x + 2y -37 = 0। तो ये हमारे पास ऐसी लाइन है जो कि ए और बी के परपेंडिकुलर भी है और उसके मिड पॉइंट में से भी पास कर रही है। अब हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 से मिलता जुलता है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग स्लोप -3/2। अब इसमें ये हुआ है कि उसने ये पॉइंट भी हमें दे दिया है, ये स्लोप भी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये मिड पॉइंट भी फाइंड करना पड़ा था कि जिस पॉइंट में से वो लाइन पास कर रही है, और स्लोप भी हमें फाइंड करना पड़ी थी। लेकिन यहाँ पे m1 स्लोप गिवन है और पॉइंट भी गिवन है, तो हम लिखते हैं स्लोप ऑफ गिवन लाइन, यानी जो कि लाइन गिवन है जिसकी स्लोप उसने दी हुई है, वो है m1 = -3/2। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन जो कि परपेंडिकुलर है, उसका फार्मूला अभी हमने पढ़ा था, m2 = -1/m1। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। m2 = -1 ये m1 की वैल्यू हमने पुट की -3/2, तो ये माइनस माइनस तो आपस में प्लस हो जाएगा, और ये जो सबसे नीचे रकम है 2, ये सबसे ऊपर चली जाएगी और 3 इधर ही रहेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/3 प्लस का। तो ये वो स्लोप है जिसकी लाइन, जिसकी इक्वेशन हम फाइंड करना चाह रहे हैं, और ये उसका पॉइंट है कि जिस पॉइंट से ये पास कर रही है। अगर इसकी मैं डायग्राम बनाऊं तो ये एक लाइन गिवन है जिसकी स्लोप m1 उसने दी हुई है। तो एक हमने ऐसी लाइन फाइंड करनी है जो पॉइंट -4 -6 से पास करती है और पहली लाइन के परपेंडिकुलर है m2। तो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप हमने m1 को इस्तेमाल करते हुए m2 फाइंड की। अब यहाँ फार्मूला लिखेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन, क्योंकि हमें स्लोप गिवन है, पॉइंट गिवन है। y - y1 = m × x - x1। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो इधर आ जाएगा y माइनस ये y1 की वैल्यू, ये m की वैल्यू और ये x1 की वैल्यू। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +4। अब ये जो नीचे वाला 3 डिवाइड हो रहा है इधर, नेक्स्ट स्टेप में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जैसे ये मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों रकमों को हमने ब्रैकेट में लिख लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा 3y, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 18। ये ब्रैकेट भी हम ओपन करेंगे, 2x से मल्टीप्लाई होकर 2x हो जाएगा, 2 4s are 8। अब ये x की रकम हमारे पास पॉजिटिव है, हम क्या करेंगे, इधर वाली सारी रकमें उठा के इधर ले आएंगे और इधर ज़ीरो रह जाएगा। तो हमने ज़ीरो को इस तरफ लिख दिया और बाकी रकमों को इस तरफ लिख दिया। तो 2x पहले से इधर मौजूद है, 3y इधर आके -3y हो गया, 8 पहले से मौजूद है, 18 जो है वो इधर आके माइनस का हो गया। तो बड़ी रकम में से छोटी रकम माइनस की तो हमारे पास -10 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी रकम का सिंबल माइनस है। तो हमारे पास क्वेश्चन 8 का फाइनल आंसर आ गया 2x - 3y -10 = 0। अब एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू अ लाइन विथ स्लोप -24।
अगर आप गौर करें तो ये क्वेश्चन नंबर 8 से काफ़ी मिलता जुलता है। एक तो उसने बता दिया है कि आपने लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इस पॉइंट से पास करती है और इस लाइन के पैरेलल है। तो मैं यहाँ पे दो लाइंस बनाता हूँ। एक लाइन ये है जिसकी m1 स्लोप गिवन है हमें, ये वाली -24, और इस लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड करनी है जिसकी स्लोप हम फाइंड करेंगे, और ये उसने बता दिया है कि ये इस पॉइंट में से पास करता है 11 - 5। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्लोप ऑफ गिवन लाइन m1 = -24। अब हम इस लाइन की स्लोप निकालेंगे जिसकी हमने इक्वेशन बनानी है, उसको हमने कह दिया m2। अब पैरेलल लाइंस के लिए हमें पता है कि m2 जो है वो m1 के इक्वल होती है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया m2 = m1 = -24, और ये उसकी रीजनिंग कर दी। अब ये पॉइंट भी गिवन है हमें, ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की। अब हमारे पास स्लोप भी है, पॉइंट भी है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज़ करेंगे। y - y1 = m × x - x1। वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये y1 की वैल्यू -5, m की वैल्यू -24, x1 की वैल्यू 11। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया -24x, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो 264 आ गया। अब ये x की हमने देखना होता है, x यहाँ पे नेगेटिव है, तो हम कोशिश करेंगे इसको दूसरी तरफ ले जाएं। तो ये इधर आके पॉजिटिव हो गया 24x, y पहले से प्रेजेंट है, 5 इधर पहले से प्रेजेंट है, 264 इधर आके माइनस हो गया और दूसरी तरफ ज़ीरो रह गया। अब बड़ी रकम में से छोटी रकम माइनस करेंगे और बड़ी रकम का सिंबल लिखेंगे, तो ये आ गया -259। तो क्वेश्चन 9 का फाइनल आंसर आ गया हमारे पास इक्वेशन की शक्ल में 24x + y - 259 0 = 0।